आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। The Contract Act 1872, it was formed on April 25, 1872 and come into force on 1st September 1872। तो सबसे पहले पढ़ना व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो सेक्शन 2 सबसे सेक्शन एच में लिखा हुआ इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी एग्रीमेंट और वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। तो दो वर्ड यहाँ पे एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या है? Agreement defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other। कोई भी प्रॉमिस चाहे सेट ऑफ प्रोमिसेस हो जिसमें कंसिडरेशन हो दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा? ये एग्रीमेंट बन जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। जैसे ए एग्री विथ बी टू सेल ए कार फॉर ₹2 लाख टू बी। ए ने एग्री किया कि सेल करेगा अपना कार बी को 2 लाख में, ठीक है। हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। एक एक पास ऑब्लिगेशन आ गया कि कार देगा बी को, एंड बी के पास राइट टू रिसीव कार ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख दे के उसके पास राइट टू रिसीव आ जाएगा कार का। एंड बी इज एन ऑब्लिगेशन टू पे ₹2 लाख। उसका उस ऑब्लिगेशन आ जाएगा 2 लाख रुपया देने का, एंड ये हैज राइट टू रिसीव 2 लाख। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के पास राइट टू रिसीव है, राइट ऑफ एन ऑब्लिगेशन भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था? ए ने ऑफर दिया था, उस ऑफर को बी ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस में क्या हुआ? कंसिडरेशन हुआ, ठीक है। तो देखते हैं एग्रीमेंट में ये तीनों चीज है या नहीं है। अगर एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये तीनों चीज होना पड़ेगा। और लॉ बनने के, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होना चाहिए, लॉ उसको मानता है। तो यहाँ पे तो एग्रीमेंट बन रहा है, अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस केस में सारा कुछ ही इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक तो देखते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट है, ऑफर प्लस प्रपोजल है प्लस एक्सेप्टेंस है प्लस कंसिडरेशन है ना। तो एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर, जैसे ए ने बी को दिया था अपना कार बेचने का, बी एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस हो गया सर, और इसमें कंसिडरेशन 2 लाख रुपया था, ठीक है। तो तीनों वर्ड होने से एग्रीमेंट बन जा रहा है। तो एग्रीमेंट में क्या हो गया? फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डिफिनेशन। ये चारों पॉइंट निकल के आता है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, signifies his assent on that proposal which is made to him। उसमें उसने सिग्निफिकेंट दिया कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या फिर नहीं भी करूंगा, जो भी है अपना कंसेंट दिया। एंड द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, जैसे प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कोई प्रॉमिस बन गया और उसमें कंसिडरेशन आ गया तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और लॉ कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या हो गया? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ड्यूली इन्फोर्सिबल बाय लॉ। यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन लिखिएगा जरूर। लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो ही जाके कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब ये एग्जांपल देखता हूँ जहाँ पे एग्रीमेंट तो बनेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन होना दरकार है ना, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और उसका डिफिनेशन में कहा रहा था लीगल ऑब्लिगेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। अब ये क्या हो गया? उसका बेटा फादर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। अगर फादर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको ₹500 करके पॉकेट अलाउंस दूंगा, तो इसका बेटा क्या कर बेटा अगर फादर प्रॉमिस को तोड़ता है तो उसका बेटा उसके ऊपर रिकवर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन और क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप मिसिंग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स ओनली विथ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन से डील करता है, बाकी कोई ऑब्लिगेशन है तो आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा।
जैसे यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट जो था वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस ऑब्लिगेशन ये भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ ने अगर कुछ ऑर्डर दिया है कि अपना वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, ऐसा, तो दिस आर स्टेटस ऑब्लिगेशन। ये सब स्टेटस ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये क्या है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। तो एग्रीमेंट क्या पढ़े थे अपने, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो क्या हो गया, एग्रीमेंट बना था तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होने से एग्रीमेंट हो रहा था। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस लीगली इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। स्कोप क्या, इट इज वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। अपने देखे थे एग्रीमेंट में तो क्या हो रहा था, दोनों लीगल और सोशल दोनों से एग्रीमेंट बन जा रहा था। हमने एग्जांपल में देखा था, ए ने कार बेचा बी को, तो लीगल ऑब्लिगेशन हो रहा था, तो ये एग्रीमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों बन रहा था। लेकिन सोशल जहाँ पे देखे थे, फादर ने अपना बेटे को प्रॉमिस किया था, वहां पे एग्रीमेंट तो बना था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया था, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। दूसरा क्या, इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस विद स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। तो क्या हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन, इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे एग्रीमेंट में दोनों ही हो रहा था, दरकार नहीं कि लीगल ऑब्लिगेशन ही हो भी सकता है, सोशल भी हो सकता है। देन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। यहाँ पे पार्टीज के पास, दोनों के पास राइट नहीं होता है ना। एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे वर्ड यूज है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में क्या, नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी। यहाँ पे दोनों के पास ऑलवेज ग्रांट राइट है ना। जैसे वहां पे था ना, ये बी को कार देगा, बी और बी उसके बदले पैसा दे रहा था, तो यहाँ पे दोनों का बस राइट था, एक के पास कार लेने का, दूसरे के पास पैसा लेने का। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एग्रीमेंट में क्या हो रहा था, कई बार तो राइट तो हो ही रहा है, कई बार क्या हो रहा है, राइट नहीं भी हो रहा है। जैसे फादर और सन वाले में, तो फादर अगर पैसा नहीं दिया तो कोई ऐसा राइट नहीं है सन के पास कि उसे रिकवर कर पाए। अब एक वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि सोशल वाला, सोशल एग्रीमेंट, स्टेटस एग्रीमेंट, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। एंड ऑल एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद ही अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है इसका।